हरे कृष्णा। इस पवित्र मार्गशीर्ष मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पवित्र मार्गशीर्ष मास में परम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करने से मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना में उन्नति होती है। इतना ही नहीं, उसे भौतिक पुण्य फल तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने आध्यात्मिक जीवन में अपने भक्ति के पथ पर तीव्रता से प्रगति कर सकता है। और इसीलिए इस समय हम प्रतिदिन आपके लिए मार्गशीर्ष मास के शुभ समय में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर अद्भुत दिव्य लीलाओं को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारी इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार जब नंद महाराज इंद्रराज के लिए यज्ञ कर रहे थे और उस समय सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वहाँ पर आते हैं और वे नंद महाराज को इस बात के लिए मना लेते हैं कि हमें वास्तव में इंद्र यज्ञ करने की नहीं, अपितु गोवर्धन पूजा करने की आवश्यकता है, क्योंकि गोवर्धन ही हमारी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और भगवान की बात को कौन टाल सकता है। तो बस नंद महाराज और सभी वृंदावन वासियों ने मिलकर अत्यंत धूमधाम से गोवर्धन गिरिराज की पूजा अर्चना की, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, सभी को प्रसाद वितरण किया और उसके बाद दान देकर सभी अपने अपने घर आ गए। लेकिन देवराज इंद्र की ये पूजा बंद होने से देवराज इंद्र का क्रोध अत्यंत बढ़ गया और उसका परिणाम क्या आया, चलिए आज के इस अध्याय में उसी का श्रवण करते हैं। देवराज इंद्र के लिए किया जाने वाला यज्ञ जब भंग हो गया तो उससे देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके ओष्ठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुदगणों और मेघों के साथ उसी समय रथ पर आरूढ़ होकर सुंदर वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। उनके साथ साथ युद्ध शास्त्र में निपुण अनेक देवतागण भी अपने अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ होकर उनके साथ साथ चल पड़े। प्रचंड वायु बहने लगी, मेघों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और सेना की भयानक गर्जना से संपूर्ण वृंदावन कांपने लगा। स्वयं महाराज नंद भी भयभीत हो गए, लेकिन वे नीति शास्त्र में निपुण थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और सेवकों को तुरंत बुलाया और निर्जन स्थान में ले जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आइए, आप मेरी बात सुनिए। आप सभी लोग राम और कृष्ण को इस व्रज से दूर ले जाइए। भय से व्याकुल बालक और बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं। केवल बलवान गोप ही मेरे पास रुकें। उसके बाद हम सभी इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहकर महाराज नंद ने भयभीत होते हुए भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उसके बाद उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से अपना मस्तक झुकाया और देवराज इंद्र श्री शचीपति की स्तुति करने लगे। इस स्तुति को करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, इंद्र, सूरपति शक्र, अदितिज, पवनाग्रज, सहस्त्राक्ष, भगांग, कश्यपात्मज, विडौजा, शुनासिर, मरुत्वान, पाकशासन, जयंत जनक, श्रीमान, शचीश, दैत्य सूदन, वज्रहस्त, कामसखा, गौतमी व्रतनाशन, वृत्रहा, वासव, दधीची देह भिक्षुक, जिष्णु, वामन भ्राता, पुरोहुत, पुरंदर, दिवसपति, शतमख, सुत्रामा, गोत्रभेद, विभु, लेखर्षभ, बलाराति, जम्ब भेदी, सुराश्रय, संक्रंदन, दुश्चवन, तुराशाट मेघवाहन, आखंडल हरिहय, नमुचि प्राणनाशन, वृद्धश्रवा वृष, दैत्य दर्प निशोधन। ये 46 नाम निश्चय ही सभी पापों का नाश करने वाले हैं। जो भी मनुष्य कौथुमी शाखा में कहे गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़े से बड़ी विपत्ति से भी देवराज इंद्र वज्र हाथ में लेकर रक्षा करते हैं। उन्हें कभी भी अतिवृष्टि, शिलावृष्टि, भयंकर वज्रपात से भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उनकी रक्षा करते हैं। हे नारद, जिस घर में ये स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके उस घर पर ना तो कभी वज्रपात होता है और ना ही ओले या पत्थर बरसते हैं। जब नंद महाराज इस प्रकार देवराज इंद्र की प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होने लगे। उन्होंने अपने पिता से विनम्रता पूर्वक कहा, पिताश्री, आप तो बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं? कौन है इंद्र? मेरे पास आइए। आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप सभी गायों, बछड़ों, बालकों और भय से आतुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में भेज दीजिए और फिर निर्भय हो जाइए। मैं देखता हूँ देवराज इंद्र क्या कर लेते हैं।
अपने पुत्र की बात को सुनकर नंद महाराज ने ऐसा ही किया और उसके बाद श्री हरि ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते के डंडे की तरह धारण कर लिया और उसी समय नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर अचानक से अंधकार छा गया। संपूर्ण नगर धूल से ढक गया। हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्र की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। असमर्थ पुरुष के उद्यम की तरह देवराज इंद्र का ये सारा प्रयास भी निष्फल हो गया। इस प्रकार अपना सब कुछ व्यर्थ होता हुआ देखकर उसी क्षण क्रोध से भरे हुए देवराज इंद्र ने दधीचि की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्र अस्त्र को हाथ में लिया। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार देवराज को वज्र हाथ में लिया हुआ देखा तो वे हंसने लगे और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के हाथ के साथ साथ उस वज्र को भी स्तंभित कर दिया। उसके बाद उन्होंने सभी देवगणों के साथ सभी मेघों को भी स्तब्ध कर दिया। अब वे सारे देवता, देवराज इंद्र और सभी मेघ दीवार में चित्रित पुतलियों की जैसे निश्चल भाव से खड़े हो गए। न तो वे हिल सकते थे, न ही वे आगे जा सकते थे। उसके बाद श्री हरि ने इंद्र को जम्हाई के वशीभूत कर दिया और फिर तो इंद्र को तत्काल तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में उन्होंने देखा कि वहाँ का सारा जगत श्री कृष्णमय है। सभी द्विभुजधारी हैं, सबके हाथों में सुंदर वंशी है और रत्नमय अलंकारों से विभूषित हैं। सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है। वे सभी रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ हैं। उन सब के प्रसन्न मुख पर सुंदर हास्य की छटा छाई हुई है। उन सब के अंग चंदन से चर्चित हैं। संपूर्ण चराचर जगत को इस प्रकार अद्भुत रूप में देखकर देवराज इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए और उसके बाद पूर्व काल में उनके गुरु बृहस्पति ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था उसी का वे जप करने लगे और उस समय उन्होंने अपने हृदय में सहस्त्र दल कमल पर विराजमान एक उग्र तेजस्वी ज्योति को देखा और उस तेजो राशि के अंदर सुंदर स्वरूपधारी अत्यंत मनोहर नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन्हें दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित थे। अंदर और बाहर दोनों ही रूपों में परमेश्वर श्री कृष्ण को देखकर अब देवराज इंद्र भगवान की स्तुति करने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, जो अविनाशी पर ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत और अनंत हैं, जो भक्तों के ध्यान और आराधना के लिए अनेक रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार जिनके श्वेत रक्त पीत और श्याम वर्ण है, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है और उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता युग में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान रहते हैं, द्वापर युग में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं, इन सभी रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम और सुंदर हैं, उन भगवान नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं और राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहल वश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते हैं, जिनके स्वरूप की कोई तुलना नहीं कर सकता, जो रत्नमय आभूषणों से सदैव विभूषित होकर हजारों हजारों कंदर्पों का सौंदर्य भी हरण कर लेते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं निर्जन स्थल में राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबुल को सा आनंद ग्रहण करते हैं और कहीं बाके नेत्रों से देखती हुई श्री राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं तो कहीं राधा के साथ रास मंडल में नृत्य करते हैं, कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं तो कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं, जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं पर आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित्त चुराते हैं और कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई हुई गायों को आवाज देकर बुला लेते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि को भय पूर्वक प्रणाम किया।
वास्तव में ये स्तोत्र पूर्व काल में वृत्रासुर के साथ युद्ध के समय देव गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को दिया था। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक 11 अक्षर मंत्र, सभी लक्षणों से युक्त कवच और ये स्तोत्र दिया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पुष्कर में 4 कुमारों को, कुमारों ने अंगिरा को और अंगिरा ऋषि ने बृहस्पति को इस स्तोत्र का उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है वो इस लोक में श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास्य सुख प्राप्त करता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से मुक्त हो जाता है और स्वप्न में भी कभी भी यमदूत और यमलोक को वो नहीं देख सकता। देवराज इंद्र द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को आप इस वीडियो के अंत में भी सुन सकते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहीं पर स्थापित कर दिया। श्री हरि को प्रणाम करने के बाद इंद्र अपने गणों के साथ चले गए और उसके बाद गुफा में छिपे हुए सभी लोग बाहर निकलकर अपने अपने घर चलने लगे। उस समय सभी वृंदावन वासी श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा समझने लगे। नंद महाराज के संपूर्ण अंगों में रोमांच भर आया। उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू निकलने लगे और वे अपने पुत्र का स्तवन करते हुए कहने लगे, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी, समस्त संसार का भला चाहने वाले उन सच्चिदानंदमय गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं। आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन और साक्षी हैं। आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल हैं। सर्वेश्वर, सर्वरूप और तेजोमय हैं। आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आप 4 युगों में 4 वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसलिए युग क्रम से शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम इन सभी गुणों से युक्त हैं। आप योगी, योग रूप और योगियों के भी गुरु हैं। सिद्धेश्वर, सिद्ध एवं सिद्धों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शेषनाग, धर्म, सूर्य, गणेश, षडानन, सनक आदि समस्त मुनि, सिद्धेश्वरों के गुरु के भी गुरु कपिल और नर नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन परात्पर प्रभु का स्तवन दूसरे कौन से जड़ बुद्धि प्राणी कर सकते हैं। हे करुणा सिंधु, दीन बंधु, भव सागर में पड़े हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, पूर्व काल में तीर्थ स्थान में तपस्या करके मैंने आप सनातन पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति और दास्य प्रदान कीजिए। जो आपका भक्त है वो भी आपके समान हो जाता है। फिर आपके महत्व का अनुमान कौन लगा सकता है। आपका भक्त आधे क्षण के वार्तालाप मात्र से किसी को भी भव सागर के पार कर सकता है। आपके भक्तों की संगति से भक्ति का विविध अंकुर अवश्य ही उत्पन्न होता है। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके आलाप रूपी ताप से वो अंकुर तत्काल सूख जाता है और भगवान तथा भक्त उनके गुणों की स्मृति रूपी जल से सींचने पर वो उसी क्षण स्पष्ट रूप से बढ़ने लगता है। इस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए नंद महाराज भक्ति भाव से वहाँ पर उपस्थित हो गए और तब प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। ऋषि नारायण इस स्तोत्र का उच्चारण करते हुए उसकी महिमा गाते हुए कहते हैं, इस प्रकार नंद महाराज द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है वो शीघ्र ही श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ स्थान में तपस्या की थी, उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें ये परम दुर्लभ स्तोत्र सुनाया था। सौभरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का षडक्षर मंत्र और सर्व रक्षण कवच प्रदान किया था और वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा जी के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद महाराज को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र
स्तोत्र कवच इष्ट देव गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वो पुरुष उस मंत्र आदि और विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। और इस प्रकार नंद महाराज तथा सभी वृंदावन वासियों ने भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला को देखकर धन्यता का अनुभव किया और उसके बाद अपने अपने घर चले गए। आइए अब हम उस स्तोत्र का श्रवण करते हैं जो देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में गाया था। अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयम् अनन्तकं भक्तध्यानाय सेवायै नानारूपधरं वरं शुक्लरक्तपीतश्यामं युगानुक्रमणेन च शुक्लतेजः स्वरूपं च सत्ये सत्यस्वरूपिणं त्रेतायां कुङ्कुमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा द्वापरे पीतवर्णं च शोभितं पीतवाससा कृष्णवर्णं कलौ कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुं नवधाराधरोत्कृष्ट श्यामसुन्दरविग्रहं नन्दैकनन्दनं वन्दे यशोदानन्दनं प्रभुं गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिकं परं विनोदमुरलीशब्दं कुर्वन्तं कौतुकेन च रूपेण प्रतिमेनैव रत्नभूषणभूषितं कन्दर्पकोटिसौन्दर्य बिभ्रन्तं शान्तिमीश्वरं क्रीडन्तं राधया सार्धं वृन्दारण्ये च कुत्रचिन्निर्जनेरण्ये राधावक्षःस्थलस्थितं जलक्रीडां प्रकुर्वन्तं राधया सह कुत्रचित् राधिका कबरीभारं कुर्वन्तं कुत्रचित् वने कुत्रचित् राधिका पादे दत्तवन्तम् अलक्तकं राधाचर्वितताम्बूलं गृहन्तं कुत्रचिन्मुदा पश्यन्तं कुत्रचित् राधां पश्यन्तीं वक्रचक्षुषा दत्तवन्तं च राधायै कृत्वा मालां च कुत्रचित् राधया सार्धं गच्छन्तं रासमण्डलं राधा दत्तां गले मालां धृतवन्तं च कुत्रचित् सार्धं गोपालिकाभिश्च विहरन्तं च कुत्रचित् राधां गृहीत्वा गच्छन्तं विहाय तां च कुत्रचित् विप्रपत्नी दत्तमन्नं भुक्तवन्तं तालफलं बालकैः सह कुत्रचित् वस्त्रं गोपालिकानां च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा गवाङ्गणं व्याहरन्तं कुत्रचित् बालकैः सह कालीयमूर्ध्निपादाब्जं दत्तवन्तं च कुत्रचित् विनोदमुरलीशब्दं कुर्वन्तं कुत्रचिन्मुदा गायन्तं रम्यसङ्गीतं कुत्रचित् बालकैः सह स्तुत्वा शक्रहस्तवेन्द्रेण प्रणनाम हरिं भिया पुरा दत्तेन गुरुणा रणे वृत्रासुरेण च कृष्णेन दत्तं कृपया ब्रह्मणे च तपस्यते एकादशाक्षरो मन्त्रः कवचं सर्वलक्षणं दत्तमेतत् कुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा पुरा कुमारोऽङ्गिरसे दत्तो गुरवे अङ्गिरसा मुने इदम् इन्द्रकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्
इह प्राप्य दृढ़ां भक्तिम् अन्ते दास्यं लभे ध्रुवम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोकेभ्यो मुच्यते नरः न हि पश्यति स्वप्नेऽपि यमदूतं यमालयम्। तो ये थी आज की मार्गशीर्ष मास कथा। ये कथा आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिवार के लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस सुंदर कथा का श्रवण करने का अवसर और पुण्य फल मिले। भगवान को प्रिय इस मार्गशीर्ष मास में उनकी कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण करने के साथ साथ उसकी महिमा को अन्य लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। इससे आपका अर्जित पुण्य फल दुगना हो जाता है। इसी कथा की अगली कड़ी को सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा की अगली कड़ी के साथ भगवान श्री कृष्ण की एक और अद्भुत, दिव्य और नूतन लीला के साथ। हरे कृष्ण।